हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8th जियोग्राफी चैप्टर 1 संसाधन, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने संसाधन की परिभाषा और संसाधनों के प्रकार को समझा था। आज हम इसमें मानव संसाधन क्या होता है उसको समझेंगे। जैसा कि इसमें हमारा टॉपिक है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? मतलब जो हम हैं, आप और हम सभी क्या हैं? एक संसाधन है, क्योंकि ये सभी वस्तुओं का उपयोग कौन करता है? हमारे द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये क्या बनी? एक संसाधन बनी। तो आज हम भी एक संसाधन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब जो हम हैं, हम प्रकृति ने जो हमें संसाधन दे रखे हैं, जो वस्तुएं दे रखे हैं, हम उनका तभी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास उन्हें अपने लिए कुछ चीज़ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए। तभी हम प्रकृति जो पदार्थ हैं उनका क्या कर सकते हैं? हम उन्हें संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लकड़ी को काट कर हम क्या बना लेते हैं? घर बना लेते हैं। बांस से हम पुल बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं? प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं, हम उनको अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी की मदद से उन्हें संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, और इसी कारण क्या है? मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। अतः लोग मानव संसाधन है। मतलब जो हम हैं, हम क्या हैं? मानव संसाधन, क्योंकि हम इन वस्तुओं को क्या करते हैं? संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे चमड़े को हम क्या बना देते हैं? चमड़े से जूता बना देते हैं, लेदर से जूता, और मिट्टी से ईंटें बनाने के बाद घर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक संसाधन बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्या करते हैं? जो लोग हैं उनको बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास क्या है? जो अधिक संसाधनों का हमें निर्माण करना है, उसमें हमें चाहिए कि जो लोगों का समर्थन है, लोगों को समर्थ होने में, लोगों के जो कौशल है उनमें क्या करें? हम सुधार करें, ताकि मानव संसाधन विकास हो सके। तो हम मानव संसाधन से परिचित हो गए। अब हम पढ़ेंगे मानव संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। मतलब मोना जो है, इसमें ये लड़की मोना, इसने क्या देखा? एक सपना देखा जिसमें क्या देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ जो हैं वो सूख गए। ना तो यहाँ खाना है, ना ही कुछ पीने के लिए पानी है, जिससे क्या होगा? मानव का और सभी जीवों का जीवन जो है संकट में आ जाएगा। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में हो सकता है? मतलब जो उसने ये सपना देखा है, ये सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। मतलब जो ये नवीकरणीय संसाधन है, अगर हम इनके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही दुर्लभ, कभी से बच पाएंगे और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जब ये ऐसा हो सकता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये जो टॉपिक है हमारा संसाधन संरक्षण, इसका मतलब ही है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका सतर्क रूप में हम उसका उपयोग करें और उनके नवीकरण के लिए उन्हें, मतलब दोबारा बनने के लिए उन्हें टाइम दें। वही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब
जो संसाधन है उनके उपयोग करने की जो आवश्यकता है उसका इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचे रहें। और यही क्या कहलाता है, यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। मतलब अगर हमें संसाधनों की हिफाजत सुरक्षित रखना है उनको, तो कोई एक प्रकार का तरीका नहीं है, कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों को बचा सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर में लाइट बिना फालतू में लाइट जल रही है और उसका कोई उपयोग नहीं है, तो हम उसके लाइट के स्विच को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार फैन के स्विच को भी हम बंद कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सभी संसाधन संरक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब जो भी सभी व्यक्ति हैं वो क्या करें, अपने द्वारा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको पुनः उपयोग करके हम योगदान दे सकते हैं। जैसे एक पानी की बोतल को हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, बार बार पानी भरकर उसमें पी सकते हैं। तो यही क्या है, यही संसाधन संरक्षण कहलाएगा। अगर हम एक ही बोतल में पानी पीकर उसे फेंक दें, फिर दूसरी खरीदें फेंक दें, तो ये क्या है, इससे संसाधनों का जल्दी ही हाश होगा। अगर हम उसी बोतल को रीयूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये संसाधन संरक्षण में महत्वपूर्ण होगा। तो हमने इसमें पढ़ा बच्चों संसाधन, मानव संसाधन और संसाधन संरक्षण, जिसमें हमने संसाधन संरक्षण का मतलब जाना और सतत पोषणीय विकास भी से हम परिचित हुए। और हमने सबने एक प्रतिज्ञा लेनी है कि सारे जो संसाधन है इनका हमें उचित और सतर्कतापूर्वक उपयोग करना है। अगर आपके घर में भी ऐसे कहीं संसाधन वेस्ट हो रहे हैं तो हमें उसको संरक्षित करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।